तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करेंगे जो जो कहीं ना कहीं हर घर की कहानी लगती है। ये सिर्फ किचन और खाने की कहानी नहीं है। ये है उम्मीदों की, टकराव की और एक बहुत ही चालाकी से निकाले गए हल की कहानी। जरा सोचिए, बड़े प्यार से किसी के लिए खाना बनाया जाए और बदले में सुनने को मिले, तुम्हारे हाथ का खाना तो पाप लगता है। ये सिर्फ एक ताना नहीं है ना? ये तो एक तरह से इमोशनल वॉर की शुरुआत है। और यहीं से हमारी कहानी का असली टेंशन शुरू होता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कहानी के पहले हिस्से में। मिलते हैं वीना से। वीना की दुनिया में रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं रह गई है, वो एक बैटल ग्राउंड बन चुकी है। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ वीना की कोशिशें और दूसरी तरफ सास महिमा की शिकायतें। शाही पनीर बनाओ तो मीठा है, खिचड़ी बनाओ तो फीकी, मतलब कुछ भी कर लो, कमी निकलनी ही निकलनी है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये तो एक तरह का रोज का टॉर्चर है, एक पैटर्न है। तो ऐसे में वीना उम्मीद करती है अपने पति से, राजा से, और उसे क्या सुनने को मिलता है? और ये छोड़ो ना, माँ तो हमेशा से ऐसी ही हैं, बहस मत करो। बस यही वो मोमेंट है जब वीना को समझ आता है कि इस लड़ाई में वो पूरी तरह से अकेली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर घर की यही कहानी है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब कहानी का एंगल बदलते हैं और एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो वीना की दुनिया से एकदम अलग है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ वीना और राजा की दुनिया, बिल्कुल ट्रेडिशनल, जहां बहू का काम है बस सबको खुश रखना। और दूसरी तरफ है प्रिया और करण की दुनिया, एकदम मॉडर्न, जहां सब कुछ बराबरी का है, पार्टनरशिप का है। प्रिया और करण के घर में माहौल ही अलग है। यहाँ काम बंटते हैं, सब्जी तुम काटो वाली बात होती है, मजाक मस्ती चलती है। और भाई, नाश्ते में सिर्फ कॉफी बिस्किट से भी काम चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच सकते हैं वीना के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं होगा। तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। क्या होता है जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं? जब महिमा, जो पुरानी सोच की प्रतीक है, उसका सामना होता है प्रिया से, जो एकदम मॉडर्न है। जाहिर है कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक तरफ है महिमा जी, जो अपनी बात से टस से मस नहीं होती, और दूसरी तरफ है प्रिया, जो किसी की फालतू बात सुनती नहीं। तो जब महिमा शहर आती हैं तो ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, ये तो एक महामुकाबला है। अब सवाल ये है कि इस जंग में जीतेगा कौन? अब करण को तो अपनी माँ का पता ही है। उसे मालूम है कि रोज घर में महाभारत होगी। तो वो एक डील करता है। प्रिया से कहता है कि बस कुछ दिन माँ को संभाल लो, बदले में अनलिमिटेड शॉपिंग। एक तरह से वो घर की शांति खरीदने की कोशिश कर रहा है। पर सवाल ये है कि क्या प्रिया इस डील के लिए और इस चैलेंज के लिए तैयार है? तो प्रिया ने क्या किया? क्या उसने भी वीना की तरह किचन में जाकर खुद को साबित करने की ठानी? जी नहीं। प्रिया ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने गेम ही पलट दिया। प्रिया की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी और बहुत ब्रिलियंट। महिमा जी ने कहा राजमा चावल बनाओ, प्रिया ने कहा बनाते नहीं हैं, बेस्ट जगह से खाते हैं। प्रिया समझ गई थी कि इस गेम को जीता नहीं जा सकता, तो उसने गेम के रूल्स ही बदल दिए। किचन में लड़ने की जगह वो अपनी सास को शहर के सबसे बढ़िया ढाबे पर ले गईं। और नतीजा देखिए क्या हुआ। वही महिमा जी जो घर के खाने में 100 नुक्स निकालती थीं, वो ढाबे का खाना खाकर एकदम खुश। वाह बेटा, क्या खाना है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना कि प्रॉब्लम खाने में तो कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम कहीं और थी। और इसके बाद तो एक नया रूटीन ही सेट हो गया। सुबह नाश्ते में छोले टिक्की आ रहे हैं, दोपहर में चाउमीन, शाम को समोसे। मतलब घर का किचन तो समझो बंद ही हो गया। और सबसे मजे की बात, महिमा जी पहले से ज्यादा खुश थीं। अब जरा करण का हाल सोचिए। वो घर आता है और क्या देखता है? माँ और पत्नी आराम से साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं, हंस रहे हैं। वो तो बेचारा शॉक में चला गया। जिस सास बहू के झगड़े के डर से उसने डील की थी, वो तो बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए थे। घर में शांति थी, पर यह शांति कॉम्प्रोमाइज से नहीं बल्कि स्मार्टनेस से आई थी। मगर ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। और एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो इस पूरे राज से पर्दा उठाने वाला था। अब वीना को जब यह खबर मिलती है कि उसकी सास शहर में प्रिया के साथ बहुत खुश है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। भाई, वही सास जो उसके खाने में रोज कमियां निकालती थी, वो इतनी खुश कैसे है? ये क्या चक्कर है? इसी पहेली को सुलझाने के लिए वीना खुद शहर पहुंच जाती है।
और वीना पहुंचती भी बिल्कुल सही टाइम पर है। ठीक उस वक्त जब प्रिया ढाबे से शाही पनीर ऑर्डर कर रही होती है, वही शाही पनीर जिसे बनाने पर वीना को इतनी बातें सुननी पड़ी थीं। बस वीना के लिए ये देखना ही काफी था, उसे सब समझ आने लगा था। अब सीन में वीना भी है और करण भी, दोनों मिलकर महिमा जी से सवाल करते हैं। अब वो पूरी तरह से घिर चुकी थीं और अब उनके पास सच बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर आता है वो सच जो सबको हिलाकर रख देता है। महिमा जी क्या कहती हैं? बहू को तो सुनाना ही पड़ता है, सास होने के कुछ फायदे तो मुझे भी मिलने चाहिए ना। अरे खाना तो तुम अच्छा ही बनाती हो, पर क्या करूं, आदत है। समझ आया? प्रॉब्लम कभी खाने में थी ही नहीं, ये तो सिर्फ पावर प्ले था, अपनी अथॉरिटी दिखाने का एक तरीका। तो असली लड़ाई खाने की क्वालिटी की थी नहीं, असली लड़ाई थी रोल की, भूमिका की। महिमा के हिसाब से सास होने के रोल में बहू की गलती निकालना एक पर्क है, एक फायदा है। ये लड़ाई किचन की नहीं थी, ये तो पावर की लड़ाई थी, बस ये साबित करने की कि मैं सास हूं। तो प्रिया की जीत का सीक्रेट क्या था? वो इस गेम में एक बेहतर प्लेयर नहीं बनी, उसने गेम खेलने से ही मना कर दिया। उसने पूरे किचन को, अपने खाने को इस इक्वेशन से ही बाहर निकाल दिया। उसने कहा ये गेम मैं नहीं खेलूंगी और बस वो जीत गए। कहानी का एंड तो हंसी मजाक में हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमारे अपने रिश्तों में कितनी बार किसी की अरे ये तो मेरी आदत है वाली बात सामने वाले के लिए एक इमोशनल बोझ बन जाती है। एक मामूली सी आदत कब किसी के लिए रोज की थकावट का कारण बन जाती है। सोचने वाली बात है ना।